नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, सीटेट 2015 का पेपर मैं आपका सोल्व करवा रहा था। तो उसमें जो अनसीन पैसेज आता है वो मैंने आपको सोल्व करवाया था। तो आज की क्लास में मैं आपको संस्कृत पेडागोजी सोल्व करवाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम है एक उड़ान मंजिल की तरफ। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, इसे ज़रूर देखिए यदि आपने वो नहीं देखी है। काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने ये वीडियो नहीं देखी है। इसका टाइटल है एक उड़ान मंजिल की तरफ। बहुत ही अच्छी वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है। आप उसे 4 तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तो आप जो है यूट्यूब में सर्च करें एक उड़ान मंजिल की तरफ, तो सबसे ऊपर जो है ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर भी देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर भी आप जो है इसको देख सकते हैं, वहाँ भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो आप इन 4 तरीक़ों के द्वारा इस क्लास को देख सकते हैं, एक उड़ान मंजिल की तरफ। ये मोटिवेशनल वीडियो है। और आपको क्या करना है, आपको जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ तक आपको इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना है। तो ये नहीं है कि यदि एक सीटेट का जो स्टूडेंट है उन्हीं के पास तक इस वीडियो को रखना है, सबके पास आपको पहुँचाना जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये भाग 4 लैंग्वेज सेकंड। निर्देश दिया हुआ है सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 31 से 45 उत्तरम दियताम। इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक समीचीन का अर्थ होता है उपयुक्त या सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 31 से 45 तक के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं 31वां क्वेश्चन आपका है, कह रहा है इसमें कि श्रवण बोधे सामर्थ्यम अस्ति चेत। अर्थात श्रवण बोध में, या आप ये कह सकते हैं श्रवण का अर्थ होता है सुनना, बोध का अर्थ होता है समझ में या ज्ञान में, सुनना समझ में, सामर्थ्यम सामर्थ्य अस्ति है, चेत यदि। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सुनना समझ में सामर्थ्य है यदि, तो सुनना समझ में सामर्थ्य है यदि। फर्स्ट ऑप्शन में है श्रुत्वा शुद्धतया लेखितुम प्रभवति, सुनकर शुद्धता के द्वारा लिखने के लिए प्रभावित करता है। सेकंड ऑप्शन है कथितम विषयम पुनः उपस्थापयितुम समर्थ भवति, कहे हुए विषय पर पुनः का अर्थ होता है दोबारा, उपस्थापयितुम दोबारा से स्थापना करने के लिए समर्थ है, समर्थ भवति होता है। कहे हुए विषय को दोबारा से स्थापित करने के लिए समर्थ होता है। जो सुनना समझ में जो सामर्थ्य है ये। सी ऑप्शन है कथित विषय, कहे हुए विषय पर रुचिम रुचि सब विचारम च, और अपने विचार प्रकट करता है। डी ऑप्शन में है अपरम जन्म, दूसरे लोग शांति चित्तेन शांत और चित्त भाव से शरणयुताम, शरणुयुताम का अर्थ होता है शरणुयात की सुनना चाहिए, कि जो दूसरे जो लोग हैं उनको जो है शांत और चित्त का अर्थ होता है प्रसन्न मन से जो है उसे सुनना चाहिए। ये सुनना जो है समझ में सामर्थ्य है। तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, तभी ये जो आंसर है आपको इसका पता लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सुनना होता है, सुनना समझ में वो समर्थ होता है। तो सुनना जो है समझ में या ज्ञान में वो कब समर्थ है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सुनना कब समर्थ होगा कि उसे सुनकर जो है ज्ञान आपको मिले, आपको जो है वो बात अच्छे समझ आए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सुनना है वो सुनना कब समर्थ होता है, सुनकर जो है कब आपको अच्छे समझ में आएगा, कब वो समर्थ होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहले ऑप्शन में इसमें कहा कि सुनकर शुद्धता से लिखने के लिए जो है वो प्रभावित करता है। अगर जो है सुनकर जो है शुद्धता के द्वारा लिखने के लिए प्रभावित यदि वो करता है, तो क्या इससे जो सुनना है वो जो है सुनना है वो क्या समर्थ होगा? क्या इससे जो है सुनकर जो स्टूडेंट हैं उनके ज्ञान में जो है वृद्धि होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें बात की गई है सुनकर जो है शुद्धता के द्वारा जो है वो लिखने के लिए प्रभावित करता है। तो देखिए शुद्धता के लिए जो है शुद्धता की बात यहाँ पर की गई है कि शुद्धता के द्वारा वो लिखने के लिए प्रभावित करता है। तो शुद्धता के द्वारा जो है सुनकर जो है वो लिखने के लिए प्रभावित इतना नहीं करता है, ठीक है। तो इतना शुद्धता की जो है ध्यान देने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कथितम विषयम पुनः उपस्थापितुम समर्थ भवति, अर्थात जो कहा हुआ विषय है उसकी दोबारा स्थापना करने के लिए जो है समर्थ होता है। क्या जो सुनना है वो इसलिए समर्थ है, उसलिए जो है उससे जो है स्टूडेंटों में समझ आती है, इसलिए वो समर्थ होता है कि जो कहा हुआ जो विषय है
वो जो है दोबारा से जो है जो भी विषय है उसकी स्थापना करने में समर्थ होता है। तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं कि कथिते विषय रुचिम सब विचारम च प्रकटति, की जो कहा हुआ विषय है उसमें रुचि और अपने विचार प्रकट करता है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। डी देख लेते हैं, अपरम जन्म शांत चित्तेन शृणुयात, कि जो दूसरे लोग हैं उनको जो है शांत और चित्त से अर्थात शांत और जो है प्रसन्न मन से उन्हें जो है सुनना चाहिए। अगर ऐसा होगा मतलब दूसरे लोगों को जो है शांत मन से और प्रसन्न मन से जो है यदि उन्हें सुनेंगे तो क्या जो सुनना है वो जो है सुनने से उसके अंदर जो है समझ आएगी, वो जो समर्थ होगा। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, कि जो भी कहा हुआ विषय है उसमें रुचि और अपने विचार प्रकट यदि कोई व्यक्ति करता है तो ये जो सुनना है, सुनना समझ में जो है क्या समर्थ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो भी विषय है जो कहा जा रहा है उसमें जो है छात्र की यदि रुचि है और वो जो है अपने यदि विचार प्रकट करता है तो सुनना जो है समझ में क्या है समर्थ हो सकता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। 32 क्वेश्चन है, वयम भाषाया उपयोगम कुर्मः। वयम का अर्थ होता है हम, भाषाया भाषा का उपयोग, कुर्मः का अर्थ होता है करते हैं। हम भाषा का उपयोग करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रवणार्थम, सुनने के लिए, क्या केवल सुनने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन है पठनार्थम, पढ़ने के लिए। सी ऑप्शन है लेखनार्थम, लेखन के लिए या लिखने के लिए। और डी ऑप्शन है भाव विनिमयार्थम, अर्थात भावों का विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, इसलिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो आंसर तो आपको मिल गया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो आंसर डी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। हम सभी भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं, भावों का जो है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, दूसरे की बात को समझने के लिए और अपनी बात को दूसरे को या सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए हम सब जो है भाषा का उपयोग करते हैं। तो आंसर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। केवल सुनने के लिए या केवल पढ़ने के लिए या फिर केवल लिखने के लिए ही हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं, भावों का विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, षष्ठ कक्षाया छठी कक्षा की शिक्षिका सब छात्रान अपने छात्रों को उत्तम लेखकान कर्तुमिष्टि, उत्तम लेखन के लिए या उत्तम लेखन जो है करना चाहती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो छठी कक्षा की शिक्षिका है वो अपने छात्रों को जो है उत्तम लेखक जो है वो बनाना चाहती है, कि वो जो है एक श्रेष्ठ लेखक बने, अर्थात जो है वो सही लिखें, अच्छा लिखें। सा बिंदु नाम, वह बिंदुओं आधारेण, आधार से लेखन कार्य का आरंभ कर्तुम करने के लिए प्रेरित करती है। वह बिंदुओं के आधार से जो है लेखन कार्य के लिए जो है आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है। आगे उसने कहा कि अनंतरम एकम, और उसके बाद में एक असंपूर्ण अर्थात जो पूरा ना हो, कंप्लीट ना हो, अर्थात जो है इनकम्प्लीट हो। अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत करके, तदुपरि उसके ऊपर सहपाठियों के साथ में चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए एक बार यहाँ से देखते हैं कि इसके बाद में एक असंपूर्ण अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत करके उसके ऊपर जो है सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए या बातचीत करने के लिए उनको जो प्रेरित करती है। शिक्षिका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति, शिक्षिका की जो लेखन है इस प्रकार से देखता है। अर्थात इसमें ये पूछा गया है कि जो शिक्षिका का जो लेखन है ये इस प्रकार, जो ये लेखन की जो प्रक्रिया है ये क्या है, ठीक है। अर्थात ये जो शिक्षिका का जो लेखन है इस प्रकार ये क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक प्रक्रिया है, सेकंड ऑप्शन में है बी में कि ये निबंध है, सी ऑप्शन है चर्चा है, डी ऑप्शन है परिणाम है या रिजल्ट। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि छठी कक्षा की एक शिक्षिका अपने छात्र को उत्तम लेखक बनाने की जो है इच्छा करती है, या उत्तम लेखक जो है ना बनाना चाहती है कि वो जो श्रेष्ठ लेख लिखे जो भी लिखते हैं। और फिर क्या करती है, वह बिंदुओं के आधार से जो है या आधार पर लेखन का कार्य जो है आरंभ करने के लिए प्रेरित करती है।
और उसके बाद में एक असंपूर्ण अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत करके उनके ऊपर जो है सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। तो शिक्षिका की जो लिखना है इस प्रकार जो है ये क्या दिखाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपने देख लिया कि ये प्रक्रिया है, सेकंड है निबंध है, सी है चर्चा है, डी है परिणाम है। तो देखिए निबंध वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ना तो निबंध है और ना ही ये परिणाम है कि वो जो है रिजल्ट क्या है इसका वो जो है ये देखना चाहिए, या फिर ये निबंध है, ये जो सारी प्रक्रिया करे तो निबंध भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है ए और सी ऑप्शन की, प्रक्रिया और चर्चा की। या तो ये प्रक्रिया हो सकता है, चर्चा हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए छठी कक्षा की एक शिक्षिका है, अपने छात्र को जो है वो उत्तम जो है लेखक जो है वो बनाना चाहती है। वह बिंदुओं के आधार पर जो है लिखने का जो कार्य है उसको आरंभ करने के लिए जो उनको प्रेरित करती है। क्या कर रही है वो जो है वह बिंदुओं के आधार पर, जो कुछ बिंदु हैं उनके आधार पर लेखन कार्य के लिए जो है लेखन कार्य का आरंभ करने के लिए उनको क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। उसके बाद में एक असंपूर्ण अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत करके उनके ऊपर जो है सहपाठियों के साथ में चर्चा करने के लिए उनको फिर क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो शिक्षिका की जो लेखन की जो प्रक्रिया है ये क्या है, ठीक है। तो इसमें ये जो आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रक्रिया हो जाएगा। ये सारी जो अपना रही है ये क्या अपना रही है, प्रक्रिया अपना रही है, ठीक है। देखिए चर्चा यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ इसमें चर्चा की बात नहीं कर रही है, इसमें कई सारी प्रक्रियाएं जो है शामिल है। पहले वो बिंदुओं के जो है क्या कर रही है, वो जो है आधार पर लेखन कार्य का आरंभ करने के लिए उनको प्रेरित करती है। फिर उसके बाद में एक असंपूर्ण अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत करके उनके ऊपर जो सहपाठियों के साथ में चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और फिर जो है वो क्या कर रही है, फिर इसमें पूछा गया है कि जो शिक्षिका है, शिक्षिका की जो लेखन का जो है इस प्रकार जो ये जो है ये जो दिखाता है ये क्या दिखाता है। तो वो जो दिखाता है वो दिखा रहा है कि ये एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसको वो शिक्षिका कर रही है। तो आंसर होगा इसमें ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, मम माता मेरी माता इति विषयम, इस विषय पर अधिकृत्य आधारित एकम एक निबंधम लेखितुम, निबंध लिखने के लिए शिक्षिका छात्रान प्रेरयति, शिक्षिका छात्र को प्रेरित करती है। एतस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में सा मुख्यतया, वह मुख्यतया छात्रेभ्यः किम, छात्रों को क्या निर्देश दे रही है या निर्देश देना चाहती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक बार फिर से समझिए कि मेरी माता इस विषय पर आधारित एक निबंध लिखने के लिए शिक्षिका छात्र को प्रेरित करती है और इस प्रसंग में वह मुख्यतः छात्र को क्या निर्देश जो है वो दे रही है। तो देखिए अब आपने यहाँ पर टॉपिक देख लिया, क्या विषय है, टॉपिक है मम माता अर्थात मेरी माता, ठीक है। तो इस पर जो है जो शिक्षिका है वो छात्र से क्या करना चाहती है, वो जो है निबंध लिखवाना चाहती है, कि निबंध लिखने के लिए उनको प्रेरित कर रही है। तो इस प्रसंग में जो है जो शिक्षिका है वो जो है मुख्यतः छात्रों को जो है क्या निर्देश देना चाहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है स्वानुभवाधारेण लिखन्तु, कि अपने जो अनुभव है उनको लिखना, जो मतलब छात्र हैं वे अपने अनुभव उसमें लिखें। सेकंड ऑप्शन में है वर्तनी विषय जागरूक भवन्तु, वर्तनी के विषय में जागरूक हों। सी ऑप्शन में है मार्गदर्शक पुस्तकम, मार्गदर्शक पुस्तक उदाहरण रूप में व्यवहार करें। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है व्यवस्थिततया शुद्धतया च लिखन्तु, व्यवस्थितता के द्वारा और शुद्धता के द्वारा जो है जो छात्र हैं वो लिखें। तो अब इसमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरी माता इस विषय पर आधारित एक निबंध लिखने के लिए शिक्षिका छात्र को प्रेरित करती है, ठीक है। तो इस प्रसंग में मुख्यतः छात्र को जो क्या निर्देश देना चाहते हैं, वो निर्देश देना चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो जो अपने विचार उसमें स्वयं लिखे। तो आंसर कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा कि अपने अनुभव जो है उसमें जो है छात्र क्या करें, लिखे। क्योंकि जो छात्र हैं अपनी माता को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, कि भाई जो माता है, माता क्या क्या करती हैं, उनका जो क्या क्या कार्य है, वो कैसी होती है, क्या उसका स्वभाव है, सब कुछ। तो शिक्षिका क्या चाहती है कि जो छात्र हैं वो अपने जो उसमें अनुभव लिखें। तो आंसर कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा कि वर्तनी के विषय में जागरूक हों इसलिए वो ऐसा कर रही है, तो वर्तनी के विषय में जागरूक करने के लिए ऐसा नहीं कर रही है, ठीक है। मार्गदर्शक पुस्तक अर्थात गाइड उदाहरण के रूप में, गाइड जो होती है गाइड उदाहरण के रूप में व्यवहार करें इसलिए भी वो ऐसा नहीं कर रही है। और व्यवस्थितता के द्वारा शुद्धता के द्वारा जो है छात्र लिखें इसलिए भी वो ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि निबंध की बात यहाँ पर हो रही है। मेरी माता टॉपिक है, विषय है, तो बच्चे जो है अपनी माता को अच्छी प्रकार से जानते हैं सभी कि उसकी माता क्या क्या करती है घरों में, है ना। तो मेरी माता टॉपिक है, तो
इजीली आप जो छात्र हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि जो छात्र हैं वो माता से परिचित होते हैं। तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, कि जो भी छात्रों के पास में माता को लेकर के अनुभव है वो उसमें जो है लिखे। तो आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्यालय यथार्थतया आंग्ल भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। विद्यालय में शुद्धता से अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। तो कौन सा है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विद्यालय में शुद्धता से अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। फर्स्ट ऑप्शन है शुद्धोच्चारणस्य शिक्षणम, शुद्ध उच्चारण के साथ में शिक्षण। सेकंड ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन है भाषा या प्रयोगार्थम अवसर है, भाषा के प्रयोग के लिए जो है बच्चों को यानी छात्र को अवसर देना। सी ऑप्शन है तत्स्थानीय शिक्षक से उपस्थिति, कि उस स्थान पर जो है शिक्षक की उपस्थिति। और डी ऑप्शन है आनुपूर्वेण, अर्थात पढ़ाने से पहले व्याकरण नियमाण शिक्षणम, व्याकरण के नियमों का शिक्षण। तो सही आंसर इसमें कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है विद्यालय में शुद्धता से अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं वाले ऑप्शन की कि शुद्ध उच्चारण के साथ में शिक्षण, तो देखिए ये ऑप्शन जो है सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपको उसमें चुनना है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण के साथ में शिक्षण। यदि हम बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की, भाषा के प्रयोग के लिए अवसर। देखिए यदि बच्चे जो छात्रों को भाषा के प्रयोग के लिए जो है अवसर देंगे, तो उससे जो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, क्या है, अंग्रेजी भाषा है, उसका जो शिक्षण है वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि जो छात्र हैं, छात्र को जो है वहाँ पर भाषा प्रयोग करने के जो है अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की कि उस स्थान पर शिक्षक की उपस्थिति, देखिए शिक्षक की उपस्थिति होना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमें इसमें देखना होता है। तो भाषा के प्रयोग के लिए अवसर यदि छात्रों को दिए जाएंगे, तो उससे जो छात्र हैं वो जो है जो अंग्रेजी भाषा है, क्या है, अंग्रेजी भाषा है, उसको जो है आसानी से जो है अर्जित कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की कि पढ़ने से पहले व्याकरण के नियमों का शिक्षण, कि यदि पढ़ाने से पहले, पाठ को पढ़ाने से पहले यदि छात्रों को जो है व्याकरण के नियमों को बता दिया जाए, क्या इससे विद्यालय में जो शुद्धता है, ठीक है, शुद्धता के साथ में जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा का शिक्षण जो है वो हो पाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो होगा वो कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा कि भाषा के प्रयोग के लिए जो है अवसर, यदि भाषा के प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे, तो जो छात्र हैं वो विद्यालय में शुद्धता के साथ में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण जो है कर सकेंगे। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। अगले देखते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, भाषा पाठ्य पुस्तकेषु, भाषा की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठांत, पाठ के अंत में, अध्यायांत या अध्याय के अंत में प्रदत्तानाम दिए हुए क्रियाकलापानाम, क्रियाकलाप, अभ्यास प्रश्नानाम च, और अभ्यास प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य एतद न स्यात्, यह नहीं होगा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में या अध्याय के अंत में दिए हुए क्रियाकलाप और अभ्यास प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो प्रत्येक पाठ के बाद में या अध्याय के बाद में जो क्रियाकलाप दिए होते हैं और जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन है चिंतनस्य तथा विचारस्य सामर्थ्य वृद्धि, चिंतन और विचार की सामर्थ्य की वृद्धि। तो देखिए पहले ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो पाठ के अंत में या अध्याय के अंत में जो दिए हुए क्रियाकलाप हैं या और क्या है अभ्यास प्रश्न है, उनका मुख्य उद्देश्य जो है, यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जो छात्र हैं, छात्र जो है चिंतन और विचार, छात्रों के अंदर जो चिंतन और विचार करने की जो क्या हो सामर्थ्य की जो है वृद्धि हो, वो जो हो इंक्रीज हो। तो इसलिए जो है जो क्रियाकलाप होते हैं और अभ्यास प्रश्न होते हैं वो भाषा की पाठ्य पुस्तक के लास्ट में वो दिए होते हैं। देखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा उद्देश्य इसमें से नहीं है मुख्य उद्देश्य, तो पहला वाला तो होगा कि इससे जो छात्रों के जो चिंतन है और विचार हैं उनको जो है उसके सामर्थ्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। बिल्कुल ठीक है। तो हम बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि कंठस्थीकरण से सामर्थ्य वृद्धि, की याद करने के लिए या कंठस्थ करने के लिए जो है उनकी जो सामर्थ्य है उसमें वृद्धि हो। अब देखते हैं सी वाला ऑप्शन की पाठस्य सामान्य अर्थ करने सामर्थ्य वृद्धि, की जो पाठ है पाठ का सामान्य अर्थ करने में जो है उसके सामर्थ्य की वृद्धि हो, तो इसलिए भी होता है, सी वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं डी वाला ऑप्शन की चिंतन परक संप्रेषण सामर्थ्य वृद्धि, की चिंतन परक संप्रेषण में अर्थात विचार का जो है आदान प्रदान करने में जो उनकी सामर्थ्य वृद्धि हो, तो ये भी जो है उसका उद्देश्य हो जाएगा किसका,
भाषा की पाठ्य पुस्तक के जो है प्रत्येक पाठ के या अध्याय के अंत में जो क्रियाकलाप और अभ्यास प्रश्न दिए हैं, ये भी उसका एक उद्देश्य हो जाएगा कि जो चिंतन परक संप्रेषण है उसके सामर्थ्य में भी वृद्धि हो। लेकिन यदि हम बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की कि याद करने की जो सामर्थ्य है उसमें वृद्धि हो, तो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जो है रटवाना तो है ही नहीं, याद तो करवाना ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो रोट लर्निंग है वो आपको स्टूडेंट को नहीं करानी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजनानि लाभ संति हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सृजनात्मक लेखन होता है, सृजनात्मक जो लेख होता है उसके अनेक लाभ होते हैं। तेसु प्रमुखम अस्ति, उनमें से प्रमुख है। तो जो सृजनात्मक लेख है उसके अनेक लाभ होते हैं, उसके अनेक लाभ हैं, तो उनमें से जो है इनमें से कौन सा प्रमुख है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण शुद्धता। तो देखिए सृजनात्मक लेखन की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए व्याकरण शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन अगर व्याकरण शुद्धता होगी तो उससे क्या सृजनात्मक जो लेखन है ये क्या उसका लाभ होता है व्याकरण की शुद्धता? तो व्याकरण की जो शुद्धता है ये कोई सृजनात्मक लेखन का जो है सृजनात्मक लेख का कोई लाभ नहीं है। अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, स्वाभिव्यक्ति अर्थात अपनी अभिव्यक्ति की जो विचार है, जो भी छात्र है उसको कैसे प्रकट करता है। ठीक है, अभिव्यक्ति करता होता है अपने विचारों को प्रकट करना, उनको जो है लिखना, उसको लिखने का तरीका। तो बी वाला ऑप्शन हो सकता है। सी वाला ऑप्शन की बात यहाँ पर देखते हैं कि भाव विनिमय, भावों का आदान प्रदान। तो ये देखिए ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं आगे। डी वर्तनी शुद्धता, वर्तनी की शुद्धता। तो देखिए सृजनात्मक लेखन के लिए जो है जो वर्तनी की शुद्धता है वो इतना होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सृजनात्मक लेख का अर्थ क्या होता है, जब भी छात्र जो है खुद से कुछ जो है नया करता है, कुछ जो है अपने आप से जो है लिखता है। तो देखिए छात्र अपने आप से कब लिखेगा? जब जो है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, स्वाभिव्यक्ति। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। जब छात्र जो है खुद से कुछ जो है सोचेगा, खुद से जो कुछ लिखेगा, उसमें अपने विचारों को प्रकट करेगा, यही क्या होगा? सृजनात्मक लेख का जो है लाभ होगा। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों इससे जो आगे के क्वेश्चन है मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको जो है हमारी क्लास कैसे लगी, जो मैंने संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट की वो आपको समझ आई या नहीं आई। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।